मुस्लिम रहनुमा ईरान जंग के खात्मे के बाद इसराइल के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। अमरीकी सदर एक्सियोस ने 2 अमरीकी हुकाम के हवाले से बताया है कि सदर ट्रंप ने हफ्ते के रोज एक कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान कई अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से कहा है कि अगर ईरान जंग के खात्मे का कोई मुआहदा तय पा जाता है तो वो चाहते हैं कि उनके ममालिक इसराइल के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करें। अमरीकी सदर की मुस्लिम रहनुमाओं से गुफ्तगू हफ्ते को एक कॉन्फ्रेंस कॉल में हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान तनाज़े के खात्मे के बाद सिफारती पेशरफ पर जोर दिया। ट्रंप इब्राहिम मुआहदे के तर्ज पर इसराइल के साथ अरब ममालिक के ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहते हैं। पाकिस्तान के सालिसी किरदार पर भारत ने कभी एतराज़ नहीं किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भारत के दौरे पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से पूछा गया कि अमरीका ईरान तनाज़े में पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है, क्या भारत ने इस पर किसी तशवीश का इजहार किया। मार्को रूबियो का जवाब था कि भारत हमेशा इस बात की तरफ इशारा करता है कि पाकिस्तान की सरजमीन से मुसल्लह दहशतगर्द गिरोह काम कर रहे हैं जो भारत को निशाना बनाते हैं। वो हमेशा इस पर फिक्रमंद रहते हैं कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक जहाँ तक ईरान के मामले में सालिस और सहूलतकार के तौर पर पाकिस्तान के किरदार की बात है, ये मौजू कभी सामने नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि वो इस पर एतराज़ करेंगे। पाकिस्तान के साथ इनका मसला मुख्तलिफ है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान की जानिब से अपने हरमज़ को खुला रखने और जौहरी मामलात पर एक हकीकी, अहम और महदूद मुद्दत के मुज़ाकरात में शामिल होने के हवाले से एक काफ़ी मजबूत तजवीज़ मौजूद है। क्वेटा धमाका, आईजी बलूचिस्तान ने इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान को पेश कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता रोज़ ख़ुसूसी इजलास हुआ, जिसमें क्वेटा में निहत्ते शहरियों पर बुज़दिलाना हमले की पुरज़ोर मज़म्मत की गई। इजलास में शोहदा के ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया गया, जबकि आईजी बलूचिस्तान पुलिस ने इजलास में रेलवे फाटक धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत दुख की घड़ी में बलूचिस्तान हुकूमत के साथ खड़ी है। शोहदा की अजीम कुर्बानियों का हमेशा याद रखा जाएगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिक हज का आगाज़, लाखों आज़मीन का खैमों के शहर मिना का रुख। हुज्जाज कराम की मिना आमद का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा, जबकि पीर की शब तमाम आज़मीन मिना में क़याम करेंगे। इसके बाद मंगल 9 ज़िलहज को नमाज फजर की अदायगी के बाद आज़मीन हज के सबसे अहम रुकने वक़ूफ़े उर्फ़ा की अदायगी के लिए मिना से अरफात की जानिब रवाना होंगे। मैदान अरफात में खुतबा हज सुनने के बाद ज़ोहर असर मिलाकर अदा करेंगे। वक़ूफ़े अरफात के बाद हुज्जाज कराम मगरिब के बाद मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा पहुँचे। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और SIU पुलिस की जानिब से खुफिया मालूमात की बुनियाद पर PIB कॉलोनी में भत्ता वसूली में मुलव्विस अहमद अली मक्सी और वकास करों से ताल्लुक रखने वाले मुल्ज़िमान के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान मुल्ज़िमान की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग के नतीजे में 2 इंतहाई मतलूब मुल्ज़िमान अब्दुल्ला और अब्दुल समी को जख्मी हालत में, जबकि 3 दीगर मुल्ज़िमान हमीद उर्फ खलीफा, उबैद उर्फ गज्जी और खुदा बख्श उर्फ समी को बलाज़रब गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के कब्जे से असलहा और म्यूनिशन बरामद किया। अहमद अली मक्सी और वकास गिरफ्तारी के डर से रुपोश हैं। पोशीदा ठिकाने से PIB कॉलोनी में भत्ता वसूली का मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रहे हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान अहमद अली मक्सी और वकास करो के इंतहाई अहम कारिंदे हैं और उनके अहकामात पर PIB कॉलोनी और मुहक्का इलाकों में फैक्ट्री मालकान, निजी बिल्डर्स और दीगर कारोबारी अफराद से भत्ता वसूल करने की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस। गिरफ्तार मुल्ज़िमान भत्ता न मिलने पर फायरिंग करने, धमकी अमेज़ कॉल्स करने और खौफ व हरास फैलाने में मुलव्विस। गिरफ्तार मुल्ज़िमान आदि मुजरिम हैं और इससे पहले भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट ने नकीबुल्ला कत्ल केस में मुल्ज़िमान की बरियत के खिलाफ अपीलों की समाअत मौसम गर्मा की तातीलात के बाद मुलतवी कर दी। दौरान समाअत मकतूल नकीबुल्ला महसूद के साथ सारा बेटे आतिफ ने बयान हल्फी जमा कराया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं कम उम्र था, मेरी वालदा मुआशरती रिवायत के बाइस कोर्ट में पेश नहीं हुई, इस वजह से मेरे दादा के इंतकाल के बाद मेरे चचा ने अपीलें दायर की। अदालत ने अपीलों की मजीद समाअत मौसम गर्मा की तातीलात के बाद मुलतवी कर दी। राव अनवर के वकील ने नकीबुल्ला महसूद के कत्ल केस की अपील भाई की जानिब से दायर करने पर एतराज किया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक SSP मली राव अनवर और दीगर को बरी कर दिया। मुल्ज़िमान की बरियत के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में अपीलें दायर की गई थी। दूसरी जानिब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत गुरबी ने बल्दिया इत्तेहाद टाउन में केटी मुजामत पर 2 नौजवान जख्मी करने के केस में जुर्म साबित होने पर मुल्जिम असदुल्ला को मजमूई तौर पर 14 बरस कैद की सजा सुना दी। अदालत ने मुल्जिम पर 30,000 जुर्माना भी आयद किया। प्रोसिक्यूशन ने बताया कि वाकई का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया था। तफ्तीशी पुलिस ने तहकीकात के दौरान मुल्जिम असदुल्ला को गिरफ्तार किया था।
मंशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को हेरोइन ना बनाया जाए, ऐसा ना हो कल ये किसी असेंबली के हिस्सा ना बन जाए। पिंकी जिसने नौजवान नस्ल को मंशियात का आदी बनाया, नौजवान नस्ल की जिंदगियों से खेला है। मरूफ कानूनदान जमाल अनवर एडवोकेट ने पिंकी के साथियों को भी बेनकाब करने का मुतालबा कर दिया। वकील ने कहा कि पिंकी किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं जो कि मॉडल बनने घर से फरार हुई, शराब की डांस पार्टी की जीनत भी बनी। शराब नोशी करना उसका मामूल था। शराब नोशी के नशे को दोबारा करने के लिए उसने कोकीन का इस्तेमाल किया और 15 साल तक उसने बड़े अतमाद के साथ मखलूक धंधा करती रही। तलबा तालिबात को नशे का आदी बनाया। तमाम इदारे इस वक्त कहाँ थे जब ये धंधा कर रही थी? इस वक्त इसे क्यों नहीं रोका गया? ये अकेली नहीं थी, इसके पीछे पूरा सिस्टम था। इसके तमाम अफराद को भी गैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। वकील ने बताया है कि अब उसकी जमानतों का सिलसिला शुरू हो गया। अदलिया भी कानून के मुताबिक फैसला दे। पिंकी के किरदार को मद्देनजर रखते हुए पिंकी को हेरोइन ना बनाया जाए, ऐसा ना हो कि कल एक और पिंकी ना सामने आ जाए। पिंकी के किरदार को उजागर किया जाए, इसे हेरोइन बनाकर पेश ना किया जाए, ऐसा ना हो कि कल ये किसी असेंबली का हिस्सा बन जाए। क्या है, अनमोल उर्फ पिंकी कसूर के रहने वाली एक लड़की थी, 14 साल लड़की थी जो कसूर से जिसका ताल्लुक़ था, जिसको शौक़ था मॉडलिंग का। उसने मॉडलिंग के लिए जो प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं वहाँ जाके उसने अपना फ़ोटोशूट जो होता है में गई सेशन उसने अपना कराया, लेकिन उसको नाकाम हुई। तो फिर उस शराब अल्कोहल का अपना सहारा बनाया और जब उसको उसमें मज़ा नहीं आने लगा तो उसने फिर कोकीन का इस्तेमाल किया शराब में। जब उसने शराब में कोकीन का उसको वो जो नशा था जरा वो उसको दुबाला करने लगा, उसकी नशे ने उसको दुबाला करने शुरू कर दिया और उसको मज़ा। फिर वो बड़े बड़े लोगों की जो है ना पार्टियों में जाना शुरू किया उसने। जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती थी उसकी वो रौनक मंदी थी पार्टियों की। फिर आहिस्ता इस जहर को उन पार्टियों के अंदर जो है ना इंट्रोड्यूस किया। जितनी बड़ी बड़ी फैंस क्लब फ्रेंड की पार्टीज़ होती थी उसमें इंट्रोड्यूस किया। फिर आहिस्ता इसने अपने कोकीन के काम को बढ़ाया। अब 15 साल से जो बंदी इस किस्म का काम करती तो हमारे यहाँ इदारे खामोश थे। 15 साल से वो इस बिज़नेस से उसका ताल्लुक़ रहा। इस बिज़नेस को उसने 15 साल तक इस बिज़नेस के साथ उसका ताल्लुक़ रहा, वाबस्तगी रही। हमारे इदारे खामोश थे। पिंकी को इन्होंने लाहौर में रहती थी, लाहौर से उसको गिरफ़्तार किया और उसकी गिरफ़्तारी कराची में हम ज़ाहिर कर रहे हैं। जहाँ तक पिंकी का सवाल, तमाम अदलिया और हमारे जजेस से दरख्वास्त करता हूँ उसको कैफ़े किरदार पे आए, क्योंकि ये जो जहर एक लानत है, इससे हमारी हम अपनी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं? यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स में इसका धंधा ये धंधा करती थी और जो इसके राइडर्स थे वो तो मेरी तो दरख्वास्त है आर्मी चीफ साहब से, खुसूसन आसिम मुनीर साहब जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, जो हमारे सिपह सलार हैं, उनसे दरख्वास्त इसको कैफ़े किरदार तक पहुँचा जाए। और मैं अपने वकला भाइयों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हमारे वकील भाई हैं जो भी इसका केस लड़ रहे हैं, पहले वो इंसाफ को तरजीह दें, क्योंकि इंसाफ को तरजीह देना अमल है। क्योंकि बाद ये जो इंतहा रैकेट, बड़े बड़े नाम इसमें शामिल है, बड़े बड़े लोगों के नाम हैं। अब पिंकी के साथ जो इन्वेस्टिगेशन चली है, 22 दिन हो गए उस इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या साबित हुआ, उसके मोबाइल से कितने लोगों के नंबर निकाल गए। अब उन नंबर्स को ट्रेस किया जाए और उन लोगों को भी सामने लेकर आया जाए। और जहाँ तक बेल एप्लीकेशन का मामला है, जो उसकी बेल है वो हमारे जजेस के ऊपर है। अब ये जजेस जो हमारे हैं ATC के जो जजेस हैं, अब वो क्या फ़ैसला करते हैं, क्योंकि मेन चीज़ है हमारे जजेस के ऊपर। जजेस भी देख रहे हैं कि ये माशरे के लिए एक नासूर एक जहर है। ये वो जहर है जो हमारे बच्चे, जो हमारी आने वाली नस्ल है, हम उसको क्या पैगाम दे रहे हैं? ये जहर कोकीन वो नशा जो आने वाली नस्ल को तबाह कर रही है। मेरी तो मौदमाना गुजारिश चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से कि इसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ, इसको सख्त से सख्त दें और इसको इतना पॉपुलर ना करें मीडिया में, मीडिया के हाथ जोड़ कर इतना पॉपुलर ना करें कि कल ये असेंबली में खड़ी होकर तकरीर कर रही हो और ये असेंबली का हिस्सा बन जाए। मेरी रिक्वेस्ट है अपने मीडिया भाइयों से, प्लीज़ इसको हीरोइन मत बनाएं। ऐसा ना हो कि कोई और पिंकी खड़ी हो जाए। तो मेरी तो मौदमाना गुजारिश है तमाम मीडिया और एंकर से, भाई इसको हीरोइन मत बनाओ, खुदा के लिए इसको हीरोइन बनाओ, ऐसा ना कोई और पिंकी खड़ी जाए। मेरी मौदमाना गुजारिश है अदलिया से, आला अदलिया से गुजारिश है, इसको क्या किरदार तक पहुँचा जाए, इसके पीछे जो भी रैकेट है उसको बेनकाब किया जाए। मुझे बहुत भरोसा है अपने जजेस के ऊपर, जो हमारे जजेस हैं, जो हमारी अदलिया है, वो जो है ना
शुएब मलिक ने पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट को बेहतर बनाने का हल पेश कर दिया। शुएब मलिक ने पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट के गिरते हुए मेयार की बहाली के लिए डोमेस्टिक रेड बॉल ढांचे में बड़ी इस्लाहात पर जोर दिया है। उनका कहना है कि रेड बॉल के माहिर खिलाड़ियों को माली तौर पर बेहतर मराहत दी जाएं ताकि टेस्ट क्रिकेट को दोबारा मजबूत किया जा सके। शुएब मलिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की हालिया मायूसकुन कारकर्दगी के बाद अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि हुकाम को रेड बॉल स्पेशलिस्ट को तरजीह देनी चाहिए, जिसके लिए बेहतर सेंट्रल कॉन्फ्लेक्स और मराज ज़रूरी है। पाकिस्तान के लिए 287 वनडे, 35 टेस्ट और 124 T20 मैचेस खेलने वाले शुएब मलिक का मानना है कि माली तहफ़्फ़ुज़ मिलने से खिलाड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से जुड़े रहेंगे और फ्रेंचाइज लीग्स की तरफ गैर ज़रूरी झुकाव कम होगा।